विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे पदत्रय कविता की, जो कि मीराबाई द्वारा रचित कविता की संपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो में मैंने पदत्रय या मीराबाई की जीवनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया है। उसको अगर दोबारा सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ प्रश्न उत्तर आलोचना करेंगे। बोध एवं विचार, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में उत्तर दो। क नंबर में दिया है हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है, तो आप लोग जवाब लिखेंगे हाँ। कवयित्री मीराबाई भगवान कृष्ण जी की अनन्य आधारिका थी, तो जवाब लिखेंगे हाँ। राजपूतानों की तात्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारिणी मीरा सती नहीं हुई, तो जवाब लिखेंगे हाँ। घ नंबर में दिया है मीराबाई अपने को कृष्ण जी के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाई थी, तो जवाब लिखेंगे नहीं। न नंबर में दिया है मीराबाई ने सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण दिया है, तो जवाब लिखेंगे हाँ। 2 नंबर में दिया है पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। कवयित्री मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग जवाब में लिखेंगे कवयित्री मीराबाई का जन्म प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुकड़ी नामक गांव में हुआ था। ख नंबर में दिया है भक्त कवयित्री मीराबाई को कौन सी आख्या मिली है, तो आप लोग जवाब में लिखेंगे भक्त कवयित्री मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी आख्या से मिली थी। ग नंबर में दिया है मीराबाई के कृष्ण भक्ति परक फुटकर पद किस नाम से प्रसिद्धि हैं, तो आप लोग जवाब में लिखेंगे मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्धि हैं। मीराबाई के पिता कौन थे, जवाब आप लोग लिखेंगे राव रत्न सिंह। कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य से किस नाम का रस पीने का आह्वान किया है, तो आप लोग लिखेंगे कवयित्री मीराबाई ने मनुष्य से राम कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान किया है। अति संक्षिप्त में उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में आप लोग को जवाब लिखना होगा। मीरा भजनों की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो, आप लोग जवाब लिखेंगे कवयित्री मीराबाई के पद कृष्ण भक्ति का स्वतः उजागर हैं। प्रभु कृष्ण की आराधना के ये फुटकर पद भारतीय जनता के मन में बस गया है। उनके भजन आज भी श्रद्धा सहित भगवान के प्रति समर्पित होकर गाते हैं। ख नंबर में दिया है मीराबाई का बचपन किस प्रकार बीता था, तो मीराबाई के बचपन में ही माता का निधन हो गया था। पिता राव रत्न सिंह युद्ध में व्यस्त रहते थे। परिमानत दादा राव दुदाजी के रेखदेख में मीराबाई का लालन पालन हुआ। दादाजी कृष्ण भक्त थे। दादाजी के संगत के चलते मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा था। घ नंबर में दिया है प्रश्न मीराबाई का देहावसान किस प्रकार हुआ था। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा साधु संतों के साथ घूमते झामते रहती थी। वह जीवन के अंतिम समय में द्वारका धाम में बसी। वहाँ रणछोड़ जी के मंदिर में अपने प्रभु गिरिधर गोपाल का भजन कीर्तन करते करते सन 1546 के आसपास उनका देहावसान हुआ। घ नंबर का जो प्रश्न है कवयित्री मीराबाई की काव्य भाषा पर प्रकाश डालो, तो आप लोग जवाब में लिखेंगे कवयित्री मीराबाई ने मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है, परंतु उनमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के शब्द भी मिलते हैं। कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय उनके पदों में मिलते हैं। 4 नंबर में जो प्रश्न दिया है संक्षेप में उत्तर दो, लगभग 50 शब्दों में। प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर अपने को न्यौछावर करने वाली मीराबाई ने अपने आराध्य से क्या क्या निवेदन किया, तो आप लोग जवाब में लिखेंगे प्रभु कृष्ण के चरण कमलों पर समर्पित कवयित्री मीराबाई ने कहा है कि प्रभु तुम मुझे शीघ्र दर्शन देने की कृपा करो और मेरी सुध लीजिए, बस सुध लो। जब मेरी प्रीत तुमसे प्रारंभ हुई थी तब किसी को इसका पता नहीं चला था, लेकिन अब प्रीत पूर्ण हो गई, सारे संसार को इसका पता चल गया व अवगत हो गया। अंततः शीघ्र दर्शन देकर मुझे कृपा करो। ख नंबर में जो प्रश्न है सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कवयित्री मीरा ने उनसे क्या क्या कहा है, तो आप लोग जवाब में लिखेंगे श्री कृष्ण के प्रीत से ओतप्रोत मीरा अपने श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देती है। वह कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। तुम्हारे आए बिन मैं सुध बुध खो बैठी हूँ। मेरा ध्यान तुम ही पर टिका हुआ है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है।
अंततः तुम शीघ्र आकर मुझे दर्शन दो, मेरी मान की रक्षा करो। और अगली क्वेश्चन जो ग नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य मात्र से रामकृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए मीराबाई ने उन्हें कौन सा उपदेश दिया है? जवाब आप लोग लिखेंगे। मीराबाई ने मनुष्य मात्र से रामकृष्ण का रस पीने का आह्वान किया है। उन्होंने मनुष्य को उपदेश देते हुए कहा है कि सभी मनुष्य कुसंग त्याग करे, सत्संग में बैठे और कृष्ण का कीर्तन करे बात सुने। मन से क्रोध, मद, लोभ, मोह को निकाल फेंके और प्रभु कृष्ण के प्रेम रंग रस से सराबोर हो जाए। अब आलोचना करते हैं। सप्रसंग व्याख्या करो। क नंबर में है, मैं तो चरण लागी गोपाल, जब लागी तब कौन जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार। जवाब में आप लोग लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवयित्री मीराबाई द्वारा विरचित पदत्रय नामक कविता से लिया गया है। व्याख्या में आप लोग लिखेंगे, मीरा कहती हैं कि हे गोपाल, मैं तो तुम्हारे शरण में आ गई हूँ। जब मैंने तुमसे प्रेम आरंभ किया था तब तो किसी को भी कुछ पता नहीं चला था, परंतु जब वह प्रेम धीरे धीरे पूरा हुआ तो अब सारी दुनिया को पता चल गया है। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे दर्शन देकर मेरी सुध ले। मीरा कहती हैं कि हे गिरिधर नागर, मैं तो तुम्हारे चरण पर निछावर हो गई हूँ। ख नंबर की व्याख्या में मारे घर मान। तो इस वाक्य में जवाब आप लोग लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवयित्री मीराबाई द्वारा विरचित पदत्रय नामक कविता से लिया गया है। और व्याख्या में आप लोग लिखेंगे, मीराबाई ने अपने आराध्य कृष्ण को घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। मुझे तुम्हारे बिना किसी और की आशा नहीं है। मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम ही पर है। अंततः तुम जल्द ही आकर मुझे मिलो और मेरी मान की रक्षा करो। ग नंबर में दिया है राम नाम भीजे। जवाब आप लोग लिखेंगे प्रसंग में। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कवयित्री मीराबाई द्वारा विरचित पदत्रय नामक कविता से लिया गया है। वाक्य में आप लोग लिखेंगे, इन पंक्तियों में मीराबाई ने मनुष्य मात्र से राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, राम नाम का रस पियो, कुसंग त्याग कर सत्संग में बैठकर हरि का कीर्तन सुन लो, मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा इन 6 रिपुओं को चित्त से निकाल दो और कृष्ण के रंग में रंग जाओ। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और जो लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।